आज की इस वीडियो में और मेरे अनुभव के इस बयानबाजी में बात करती हूँ एक नए ही तरीके से खुद के अस्तित्व और चेतना के साथ मेरी कैसे मुलाकात होती है और मैं कैसे पहचानती हूँ कि ये है अस्तित्व और ये है हमारी सबकी चेतना। आज हम फिर बात करते हैं अस्तित्व और चेतना की, वक्त के पार और वक्त के भीतर की एक हमारी अद्भुत यात्रा। जब मैं कहूं कि ये है हमारा अस्तित्व और चेतना की यात्रा, जिसमें हमारे साथ एक ही राही है, वो है हमारा मैं, मतलब कि हमारे मैंपन का एहसास। मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ वहां पर, वो जो शब्द मैं है जो यात्रा करता है वक्त के पार और वक्त के भीतर। ये जो मैं है जब ये प्रगट होता है, इसके साथ ही वक्त प्रगट होता है, उसके साथ ही सब संसार प्रगट होता है हमारे लिए। चाहे वो परमात्मा है, चाहे वो संसार है, चाहे वो पदार्थ है, चाहे वो एनर्जी है। अगर मैं ना हूं तो फिर जे जीवन ना होगा, अगर जीवन ना होगा तो जे संसार ना होगा, अगर जे संसार ना होगा तो जो रिश्ते नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, रूप रंग आकार नहीं होगा, ना ही आकार की यात्रा होगी ना ही निराकार की यात्रा होगी। अस्तित्व और चेतना का हमारा मूल आधार की है। मैं वो शब्द है जो एक ही ऐसा शब्द है जो सही में, जो असलियत में, जो रियलिटी में अध्यात्मक भी है, धार्मिक भी है और संसारी भी है। आज हम इस वीडियो में और मेरे इस कथनबाजी में बात करनी है इस मैं की यात्रा, जो वक्त के पार से भी आती है और वक्त के भीतर भी होती है। मेरे आज के इस कथन में और इस वीडियो में मैं आपको सवाल के रूप में टिप पर टिप भेजूंगी और आप इसको तोहफे के रूप में जरूर कबूल करना, क्योंकि मेरा हर सवाल आपको मननशील बनाएगा। और इस मननशीलता को ही हम कहते हैं विचारशीलता, जो हमारे को समझ देती है कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी दिशा क्या है, हमारी दशा क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हमारी अवस्था क्या है और हमारे हालात क्या हैं और हमारी हालत ऐसी क्यों है। पहला सवाल जो जिससे मेरा जीवन शुरू हुआ विचारशील होने के लिए, वो है जब इंसान सोचता है कि मैं समझदार हूं पर मेरे को वैसा मिला नहीं। हम दोष देते हैं रिश्तों को, दोष देते हैं किस्मत को। जहां पर मेरा पहला सवाल आपके लिए भी टिप के रूप में और मेरे लिए भी आपके साथ हिस्सा पाने के लिए कि मेरी ये यात्रा कैसे शुरू हुई थी। मैंने कब पहचाना था कि वक्त के भीतर भी एक मैं है और वक्त के बाहर भी एक मैं है। वक्त के भीतर की मैं को हम कहेंगे चेतना और वक्त के बाहर की मैं को, वक्त के पार की मैं को हम कहेंगे अस्तित्व। जब हमारे वेदों के ऋषि कहते हैं नीति नीति, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं, चेतना से अलग होना बहुत ही मुश्किल है। चेतना से हम अलग होते हैं, बेहोशी में अलग नहीं होते। बेहोशी में हम दूर होते हैं। मौत से हम अलग नहीं होते। मौत में भी हम अपनी चेतना से बेहोश होते हैं, गैर हाजिर होते हैं। चेतना से हम कभी अलग नहीं हो पाएंगे। अगर हमने अपने अस्तित्व में देखना है तो चेतना भी अलग एक शय है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। कैसे? पहला सवाल मेरा टिप के रूप में, अगर मैं अपने आप को, जब भी मैं कहूंगी अगर मैं, इसको कभी मत सोचना कि मैं अपने आप को संबोधन करती हूं, क्योंकि जो मैं शब्द की यात्रा है, इस मैं में आप भी शामिल हो जितनी मैं शामिल हूं। जो मैं को हमने ऐसे देखना है कि हमारे लिए परमात्मा जैसे साझा है। परमात्मा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमेरिकन, कनेडियन, कोई भी हो मुल्क, हमारे लिए परमात्मा अल्फाज एक है। हम सब मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि परमात्मा एक है, जो एक परमात्मा की क्रिएशन है। वैसे ही जो शब्द है मैं, जो एक ही है। हम सब कहते हैं खुद को मैं शब्द एक है,
इस मैं शब्द ने ही अध्यात्मिकता का रूप लेना है, इस मैं शब्द ने ही धार्मिक बनना है, इस मैं शब्द ने ही संसारी बनना है। रूप कोई भी हो पर शब्द एक है, वो खंडित नहीं करना, उसको अखंड रूप में ही स्वीकार करना है। जब मैं कहती हूं मतलब कि हम सब मैं। अगर मैं अक्लमंद थी, मैंने कहा कि मुझको जे परिवार नहीं चाहिए था, जे परिवार मेरी पसंद का नहीं है, मेरी माँ ऐसी है, मेरा बाप ऐसा है, मेरे रिश्ते ऐसे हैं। अगर मेरे को मेरा परिवार पसंद नहीं था, इसका मतलब मैं खुद को अक्लमंद मानती हूं। अगर मैं ही इतनी अक्लमंद थी तो मैंने इस परिवार से सीखा क्या है? मैं अपने आप को सवाल करती हूँ कि अगर मैं अपने आप को इतना ही पसंद करती हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि जे मुझको परिवार कैसा मिला, जे रोज झगड़ा करता है, पर मैंने अपने आप को जे सवाल किया, अगर तेरे को परिवार अच्छा नहीं मिला तो इतनी ही समझदार है, तेरे को इतनी ही अकल है, ओके, जो तूने इस परिवार से सीखा है कि जे बेसमझी है, तुम्हारी समझ ने इनकी बेसमझी को तो देख लिया, पर उससे समझा क्या है मुझको वो बता। मैं अपने आप को सदा ही जीवन के कटहरे में, जीवन की अदालत में खड़ा करती हूँ। ऐसे नहीं कि अदालत मैंने प्रोग्राम चला लिया, वहां से मैंने कभी मैं शाहरुख को पकड़ा, कभी मैंने किसी को पकड़ा, कभी मैंने किसी को पकड़ा, आपकी अदालत में शामिल कर दिया। मेरी अदालत में मैं ही शामिल हूं, मैं ही खुद की जज हूं, मैं ही खुद की वकील हूं, और मैं ही गुनाहगार हूं, और मैं ही बेकसूर हूं। और मैंने अपनी ही अदालत में अपने आप को सजा भी देनी है, और अपनी ही अदालत में अपने आप को बरी भी करना है। अगर मेरे में जेब पहुंचा जाएगी तो मैं वाकया ही अक्लमंद हूं। दूसरा मेरा इसमें के साथ ही सवाल है, अगर मैं इतनी ही अच्छी थी, मैंने कहा कि दुनिया अच्छी नहीं, दुनिया में कोई किसी का करता नहीं, जे समाज कैसा है, इसके रीति रिवाज कैसे हैं, मैंने अब देखना है। अगर मैं इतनी ही अच्छी थी, मैंने इस समाज के लिए क्या किया है, मैंने इस संसार के लिए क्या किया है? मैंने दोस्तों दे दिया कि संसार अच्छा नहीं, मैं कितनी अच्छी हूं, इसका सबूत भी तो मैंने आज तक नहीं दिया। तीसरा, अगर मैं तकलीफ में हूं तो मैंने धर्म से क्या सीखा है? धर्म तो सिखाता है फिक्र नहीं करना, होनी होकर रहनी है, अनहोनी ने होना नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, जे मार्ग संसार को नानक थिर ना कोई। अगर हमने सीख ही लिया कि संसार का जो रूप है, धर्म सिखाता है कि चिंता नहीं करनी, चिंता तो हम कभी, फिक्र से तो हम कभी आजाद नहीं होते, तो तकलीफ से कैसे आजाद होंगे? अगर मैं इतनी ही तकलीफ में थी तो जो मैं गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में जाती हूँ, वहां से मैंने सीखा क्या है? वहां से मैंने अपनी तकलीफ का आज तक इलाज नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं तो बहुत समझदार थी, मैं तो बहुत अच्छी थी। मैंने अपने आप को इस समाज में, इस संसार में, इस परिवार में अपने आप की अदालत में खड़ा किया, अपने ही लोगों के बीच। अगर मुझको मेरी माँ पसंद नहीं, माँ का स्वभाव पसंद नहीं, मुझे क्यों स्वभाव वो पसंद नहीं, अगर मेरे बाप का हर एक से डरना मुझको पसंद नहीं, तो मुझको क्यों पसंद नहीं? मैंने उसका इलाज करना है, मैंने उसको छोड़ नहीं देना, मैंने उनको दोष नहीं देना। मैं हर वक्त कंप्लेन का एक ब्लैक बोर्ड बन के नहीं फिरना कि मेरे में अपनी कंप्लेन लिखती जाऊंगी, जो संसार ऐसा है वैसा है, दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता, दुनिया किसी का काम नहीं करती, दुनिया में कोई अपना नहीं, जो दुनिया अपने लोगों की हो जाती है। भाई मैं पहले पूछूंगी मैं किसकी हुई हूं? क्या मैंने जब दुनिया को देखा कि दुनिया किसी के काम नहीं आती, दुनिया में कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता, मैंने पहले देखना है कि मैं किसके लिए खड़ी हूं। क्या मैं भी तो, मैं अपने आप को दुनिया से बाहर रखकर कैसे जी सकती हूं? कहते हैं लोग कि दुनिया की जरूरत नहीं,
घर परिवार का करो, दुनिया की जरूरत नहीं, घर परिवार का करो। भाई आप बाजार में सौदा क्यों लेने जाते हो? वो भी तो किसी दुनिया वाले ने ही बीजा हुआ है, कनक तो आप बीजते नहीं। हमारा ये जो लेन देन होता है सबका, ये हमको एक दूसरे से जोड़ता है। हमने जुड़ना कैसे है? सुंदरता से जुड़ना है या बेवकूफी से जुड़ना है? ये हमारा डिसीजन है, ये किसी और का डिसीजन नहीं है। कोई भी मैंने जिंदगी में देखा, कुछ भी मैंने देखा, किसी के साथ होते देखा, तो वो मेरे को लगता था मेरे साथ अगर होता तो मैं क्या करती। हर चीज मेरे लिए सवाल पर सवाल थी, क्योंकि मैं एक खोजी थी। मैंने देखना था कि मैं हूं कौन। मैंने आपको चाहा, जब मैंने जिंदगी को चाह लिया, जब मैंने पैसे कमाने को ही चाह लिया। मेरी चाहना क्या है? मैंने किसी इंसान को चाहा, मैंने किसी धर्म को चाहा, मैंने किसी पीर पैगंबर को चाहा, जब मैंने जिंदगी को चाहा कि मेरे को जिंदगी ऐसी मिलनी चाहिए, जब मैंने पैसे को चाहा कि मैंने अमीर होना है। फर्क क्या पड़ता है? चाहना कैसी है, चाहना के पीछे भावना कैसी है। हमने उस भावना को पकड़ना है कि ये जो मेरे में चाहना आई है, ये चाहना क्यों आई है? मेरे में आ गया कि मुझको सुखी होना है। मेरे में ये चाहना कहां से आई? मेरी ये चाहना कहीं से तो पैदा हुई होगी ना। मेरे में ये चाहना आई कि मैंने खुद को सुखी करना है, मैंने सुखी जीवन व्यतीत करना है। मेरी ये चाहना मुझ में कहां से आई? मेरी ये चाहना आई मुझ में कि मैंने अपने घर बार को देखा दुख में जीते हुए, और मैं उनकी रहनी को, बहनी को, सहनी को बंद करती हूं कि मैंने ऐसे नहीं जीना। मेरी रहनी ऐसी नहीं होनी चाहिए, मेरी बहनी ऐसी नहीं होनी चाहिए, मेरी सहनी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जे एक दूसरे को कैसे सहारते हैं, एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त करते हैं। मैंने जिंदगी में किसी को बर्दाश्त नहीं करना, और मेरी जिंदगी ऐसी हो कि मेरे को कोई बर्दाश्त ना करे, मेरे को स्वीकार करे। बर्दाश्त करते हैं कमजोर, स्वीकार करते हैं बहादुर, ताकत से। हम स्वीकार करते हैं गुणों को, बर्दाश्त करते हैं अवगुणों को। मेरे को कोई बर्दाश्त करे या मैं किसी को बर्दाश्त करूं, क्यों? जहां पर बर्दाश्त का मामला आता है, वहां पर मामला आता है कि हम समझौता करते हैं। समझौते अल्फाज से तो मुझको कोई लगाव ही नहीं था। समझौता क्यों करूं? किस बात के साथ समझौता करूं? मैं दुनिया में आ गई, मैं समझौता करूं रब के साथ, खुदा के साथ के शुक्र है तुमने मुझको इस संसार में भेज दिया, और मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं क्यों समझौता करूं खुदा के साथ? मैं समझौता करूं माँ बाप के साथ कि बहुत अच्छा, मैं इस घर में पैदा हो गई हूं, लड़ाई झगड़े के घर में, माहौल में पैदा हो गई हूं, आप लोग लड़ते रहो और मैं आप लोगों को देखती हूं। मैं अपने आप में उस लड़ाई के झगड़े के माहौल में समझौता कर लिया। मैंने बाहर से सीखा क्या? अगर मुझको खुदा ने इस संसार में जन्म दिया है, मैंने देखना है कि संसार में जन्म क्यों हुआ। अगर मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, मैंने देखना है कि घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, उसका कारण क्या है। वहां से मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे में चाहना उठती है, मैंने सुखी जीवन जीना है। मेरी चाहना मेरी किसी सोच से या मेरे किसी भाव से पैदा हुई होगी। मेरा वो भाव कहां से पैदा हुआ? घर के लड़ाई झगड़े से। मैंने ऐसे नहीं जीना। लोगों में जो एक दूसरे के साथ मतभेद था, वो उसका है, वो उसका है, जे तेरा है, जे मेरा है, जे अपना है, जे पराया है। मेरे को वो फर्क जो होता था, महसूस होता था, मुझको वो फर्क नहीं पसंद था। मैं कहती थी जे मेरी दोस्त है तो मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त दूसरे की कुछ लगती होगी तो मुझको क्या फर्क पड़ता है।
पर दोस्ती का दोस्त के साथ जो असूल होता है वो किसी में भी नहीं था। तो वहां पर मेरे में क्वेश्चन था कि ये मतभेद क्यों। फिर मेरे में सवाल आते हैं, एक लूटता है अपने ही घर को। मेरे घर में ऐसे लोग थे जो अपने ही घर को लूटते थे। कोई लूटता है औसी पड़ोसी को, और कोई लूट रहे हैं मुल्क को, और कोई लूटता है खुद को ही। मेरा बाप खुद को ही लूट रहा था। उसको दूसरे को लूटने की क्या जरूरत है जो खुद को ही, खुद के एहसासों को लूट रहा है। उसके दिल में है कि मैं इसको प्यार करूं, पर वो देखता है कि मैं तो इसको प्यार नहीं कर सकता, मेरे में कमजोरी है। उसकी कमजोरी उसको लूट रही है। हमारे में इतना ताकत, इतनी बहादुरी कब आएगी? ये चार हैं जो लूटते हैं। कोई खुद के घर को लूटता है, रिश्तों को लूटता है, कोई पड़ोसी को लूटता है, कोई मुल्क को लूटता है, कोई खुद को ही लूटता है। इन चारों को जो लूटने वाले हैं, हम गलत किसको मानेंगे? इनके हालातों को या इनकी हालत को, इनकी चाहना को या इनके कर्म को? जो कर्म पैदा कहां से हुए? हालातों से या हालातों से जो लूटने वाले बने? इनको लूटना था, किसी को घर लूटना आसान लगा, किसी को खुद को लूटना आसान लगा, किसी को पड़ोसी को लूटना आसान लगना। जितनी जितनी पावर, जितनी जितनी शक्ति, उतना लूटते चलेगी। लूटता वही है जितनी शक्ति होती है। इनमें से मैं किसको गलत कहूंगी? मेरे लिए जो सवाल थे, जो मुझको मेरी मैं की ओर लेके चलते थे, वो मैं जो वक्त के भीतर यात्रा करती हूँ, जो मुझको एहसास दिलवाती है कि जिंदर तू ये है। एक व्यक्ति है, वो कहता है कि मुझको खुशी मिलती है धर्म की जगह पर जाके। दूसरा व्यक्ति कहता है ना भाई ना, मेरा धर्म से क्या लेना है, मैं धर्म से अच्छा हूं, मैं जैसा भी हूं, मैं अपने आप को वही स्वीकार करता हूं। मैं अपने परिवार में हूं, मैं अपने समाज में हूं, मैं अपने घर में सुखी हूं, मैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आप में बहुत खुश हूं। मुझको धर्म को जगह जाने की जरूरत नहीं। मैं अपने घर के लोगों के लिए कुछ लेने जा रहा हूं, जा लेने जा रही हूं, मैं बाजार में जाती हूं। सच कहती हूं, ये मेरा एक जगह का एक्सपीरियंस नहीं है, जगह जगह का एक्सपीरियंस है। दुनिया का कोई भी मुल्क हो, धार्मिक जगह पर मैंने लोगों में वो माइंड नहीं देखा जो एकाग्रता से भरा हो। जितनी साड़ी खरीदती हुई औरत का माइंड होता है, वो साड़ी में इतनी लगन होती है, वो उतनी संलग्नता से, इतने प्यार से कपड़े को देखती है। और उसकी आंखों में, मैं स्टोर पर जाकर बैठ जाती हूँ, और मैं गुरुद्वारे में जाकर भी बैठती हूँ, मंदिर में जाकर भी बैठती हूँ, मस्जिद में, हर जगह पर जाकर बैठती हूँ। पर मैं जब जाती हूँ किसी कपड़े की दुकान में जाकर, किसी गहने की दुकान में जाकर देखती हूँ औरतें जब सामान खरीदती हैं। जब मैं देखती हूँ सड़कों पर जाते किसी इंसान को, आदमी को, जब कोई सुंदर सी लड़की उनके आगे से निकलती है, उनमें जो एकाग्रता होती है, उस औरत में गहना खरीद रही है, उसका माइंड जो माइंडफुलनेस में होता है, प्रफुल्लता में होता है, माइंड सेट हो चुका होता है, माइंड में एकाग्रता हो चुकी है। मैंने ये सेट खरीदना है और मैंने ये साड़ी खरीदनी है। उस वक्त उसको क्या रस आता होगा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो? रस की बात है, खुशी की बात है, जहां एकाग्रता की बात है, जहां ध्यान की बात है, ध्यान आपका कहीं भी लगे। जरूरी तो नहीं कि आपका ध्यान सिर्फ लगेगा परमात्मा के लफ्ज के साथ, वो लफ्ज जो कोई हम कहते हैं जे धर्म का लफ्ज है, जहां जे अध्यात्मक लफ्ज है। संसारी लफ्ज के साथ हमारा ध्यान क्यों नहीं लग सकता? जबकि हम देखती हूं, मैं देखती हूं कि चारों तरफ लोगों का ध्यान लगा ही सबसे ज्यादा संसारी लफ्जों में है। संसारी लफ्ज हम किसको कहते हैं?
जो हमारा मैं है, जे संसारी भी है, जे अध्यात्मक भी है, जे धार्मिक भी है। इसने ही चोला पहनना है व्हाइट, इसने ही चोला पहनना है भगवा। ये तो हमारी सोच पर, हमारी भावना पर डिपेंड है। एक को खुशी मिलती है धार्मिक जगह पर जाकर, एक को खुशी मिलती है बाजार में जाकर। अगर हम खुशी का ही सवाल करेंगे, एक का ध्यान लगता है मंदिर मस्जिद में गुरुद्वारे में जाकर, एक का ध्यान लगता है साड़ी और गहना खरीदने में, एक का ध्यान लगता है कुदरत की सुंदरता देखने में, एक का ध्यान लगता है किसी सुंदरता को देखने में, चाहे वो लड़की सुंदर हो चाहे वो लड़का सुंदर हो। अगर ध्यान ही लगना चाहिए, अगर मन ही एकाग्र होना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो, मन की बात है कि मन एकाग्र होना चाहिए, ध्यान एकाग्र होना चाहिए। वो किस डिमेंशन में लगता है, वो कहां से लगता है, ये तो मसला ही नहीं है। जब वो लग ही गया, कहीं से भी लगा, उस वक्त हमारा मन, हमारी एकाग्रता को जो रस आता है, बात उसकी है। वो कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, हम इस बात को कहां तक मानेंगे। अगला सवाल है, एक का नाता है समाज से, एक का नाता है परिवार से, और एक का नाता है खुदा से, और किसी मेरे जैसे का नाता है खुद से। हम अब इनमें से किस नाते को सबसे अच्छा नाता मानेंगे? समाज के साथ जिनके नाते हैं, क्या वो बुरे हैं? परिवार के साथ जिनके नाते हैं, क्या वो बुरे हैं? खुदा के साथ जिसका नाता है, परमात्मा के साथ जिसका नाता है, क्या वो बुरा? जा मेरे जैसी जो खुद को सुखी करने के लिए निकल पड़ी, उसका जीवन सुखी होना चाहिए, वो सुखी होनी चाहिए, सुखी होनी चाहिए। सुखी वो तो इंसान कभी भी नहीं हो सकता जो किसी दूसरे को तकलीफ देगा। इनमें से किसका नाता उत्तम है? वो ही नाता उत्तम है ना जिसमें उसके जीवन में खुशी, आजादी, सुंदरता, देवी गुण आने शुरू हो गए हैं। वो कहीं से भी आए, समाज से आ सकते हैं, परिवार से आ सकते हैं, परमात्मा से आ सकते हैं, खुद में भी आ सकते हैं। अगर हमारा विकास होता है भीतर और बाहर, अगर हमारा विकास होता है वक्त के पार का और वक्त के भीतर का, अगर हमारा विकास होता है हमारे संसार में, हमारे परिवार में, हमारे परमात्मा में, हमारे खुद के विकास में, तो वो सबसे उत्तम है। मेरे ऐसे ही सवाल जो मेरे में पैदा होते चले गए जब मैंने जीवन को गौर से देखना शुरू किया। किसी ने कहा कि धर्म जरूरी है, किसी ने कहा कि समाज जरूरी है, पर किसी ने ये तो कहा ही नहीं कि ए इंसान तू सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर जे इंसान ही पैदा ना होता तो धर्म कहां से पैदा होता, जे समाज कहां से पैदा होता, जे संसार कहां से पैदा होता। इंसान पैदा हुआ तो जे सब पैदा हुए। अगर इंसान ही पैदा ना होता तो मेरे ऐसे सोचने की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई? वो मेरे घर से। सवाल मेरी मां का और मेरी दादी का। सवाल क्या था? मेरी मां गलत है या मेरी दादी गलत है? कारण क्या है? घर में ज्यादा झगड़ा होता था। कारण तो दिखाई नहीं दिया मुझको बहुत सालों से, पर उनके गुणों की और अवगुणों की दास्तान मेरे आगे खुलती चली गई। सवाल बहुत आए, जवाब कोई भी नहीं आया। सवाल करती तो कहने लगते कि ये तो कमली है। कमली का रुतबा मुझको मिलने लगता और तो कोई मुझको इनाम मिला नहीं, कमली का इनाम मिलने लगता। गहरी सोच, मेरी सोच आसमान से भी पार चली जाती, गैलेक्सियों भी पार कर जाती। अंधेरे में कहीं बहुत दूर मैं अपनी सोच का फैलाव देखती। पर मेरी उम्र क्या थी? बहुत नाजुक थी, छोटी सी उम्र, सोच बहुत बड़ी। मुझे हर तरफ ज्ञानी ही ज्ञानी मिले, अज्ञानी तो कोई मिला ही नहीं। पर इतने ज्यादा मुझको ज्ञानी मिले, पर जवाब किसी के पास नहीं था। ये मेरा सीक्रेट है, ये भी मैं आपको टिप देती हूँ। सोच आई फिर खुदा की। मैंने देखा कि ज्ञानी तो बहुत मिल गए हैं,
पर जवाब कोई नहीं देता। अब तो मुझको खुदा को ही जवाब देना पड़ेगा, खुदा ही आकर देगा। खुदा की और जब मेरा ध्यान गया तो मेरे आगे आ गए धार्मिक ग्रंथ। वहां पर भी मेरे में तो सवाल ही आए, जवाब कोई भी नहीं आया। मैं नहीं, मेरी सोच सी ये मर जानी जो खोजी पहरावे दे विच सजी हुई सी। मैं तो उसके पीछे पीछे चल रही थी। गुण अवगुणों की कहानी घर से लेके आई थी। वो गुण अवगुण मेरे साथी बन के मेरे साथ चल रहे थे कि मेरी दादी सही है या मेरी माँ सही है। ये तो मेरा पहला सवाल था कि इनमें से गलत कौन है। अब सवाल पैदा हो गया, धर्म क्या है? क्योंकि जहां से भी मैंने सवाल खड़े कर लिए, वो सवालों की बात मैं करूंगी आप सबसे कि धर्म जगह पर मुझको कैसे सवाल आए और मैंने धर्म क्षेत्र दे विच कैसे यात्रा की। इससे अगला एपिसोड वो ही है। अब धर्म क्या है? अब ये सवाल पैदा हो गया, गुरु घर जाना धार्मिक है या मंदिर मस्जिद में जाना मेरे लिए धार्मिक है? ये सवाल मेरे लिए इसमें पैदा हुआ क्योंकि मैं सिख घर में पैदा हुई थी। कृष्णा के सपने आते थे जब मैं छोटी थी, तभी से मुझको कृष्णा के सपने आते थे। मैं बीबी से पूछती थी, एक को मैं देखती हूँ वो रथ में ऐसा है, और बीबी मुझको फोटो दिखाती है और वो फोटो निकलती है कृष्णा की। बीबी कहती है कि ये कृष्णा है, और मेरे कानों में आवाज पड़ती थी जिसका मैं जिक्र सभी लोगों से करती थी, अपने घर के लोगों से, रिश्तों से, कि मेरे कानों में आवाज पड़ती है, बहुत सुरीली आवाज है। जब जैसे जैसे बड़ी होती गई वो जो आवाज थी रसीली वो थी एजान की, मतलब कि मस्जिद की, कुरान की। अब मैं कहूं कि मैंने यात्रा करनी है, मैं कहां से यात्रा शुरू करूंगी? अब मैंने यात्रा शुरू करनी है तो मैं किस धर्म से यात्रा शुरू करूंगी? गुरुद्वारे से, मंदिर से, मस्जिद से? जो किस धर्म से मेरी यात्रा शुरू होनी चाहिए? ये यात्रा चाहे मैं की है, पर जहां पर मैंने देखा कि प्रधानगी सबके जिंदगी में मन की है। मेरी अवस्था तो बचपन की थी, आज भी बचपन में ही हूं। मेरे बदलते विषय के कारण मेरी पोजीशन तो बदलती रही, पर और कुछ नहीं बदला। मेरा जो स्टेज थी मन की वो बचपन ही रही, और पोजीशन कुछ भी नहीं हुआ। विषय जरूर बदले। कुदरत और जीवन, मैंने देखा जब कुदरत और जीवन दोनों एक दूसरे के आमो सामने होते हैं, वहां पर मैं क्या देखती हूँ कि जो मेरा मन है जो विद्यार्थी बन गया, जो मेरा जीवन है जो मेरे लिए विषय बन गया, और जो कुदरत है जो मेरे लिए स्कूल बन गई। अब क्या है? मैं और मेरी यात्रा। मैंने कभी भी खुद को अकेले यात्रा करते देखा ही नहीं। मैं सदा ही दो बन के यात्रा करती रही। एक वो मैं जो यात्रा करती है, एक वो मैं जो उस यात्रा को देखती है। मैं चारों तरफ देख रही थी, सब लोगों का कहना है कि जो मैं है इसके कभी कहना नहीं मानना चाहिए, और मेरे लिए ये सवाल बन जाता था कि मैं का क्यों नहीं कहना मानना चाहिए, जबकि सब ही मैं का ही कहना मानते हैं। सब में मैं ही प्रधान है। सब कहते हैं मैं ही ऐसा हूं, मुझको ऐसा मिला नहीं इसलिए मैं ऐसा हूं। चाहे यूनिफॉर्म का रंग कोई भी हो, चाहे किसी ने सफेद कपड़े पहने हो, चाहे भग में, मुझे तो हर तरफ हर खुंजे में एक मैं ही दिखाई देती थी। चाहे वो कोई गुरु घर में बैठा हो, चाहे कोई मस्जिद में बैठा हो, चाहे कोई मंदिर में बैठा हो, परमात्मा तो मुझे को कोई ही पर भी नजर नहीं आया। सबने चोले पहने हुए थे। कोई कहता था मैं मुसलमान, कोई कहता था मैं हिंदू, कोई कहता था मैं सिख, कोई कहता था मैं ईसाई, कोई कहता था मैं अमेरिकन, कोई कहता था मैं इंडियन, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। ये मैं सजी धजी फिरती थी, परमात्मा तो कहीं भी नजर नहीं आता था। मेरी दोस्त मुझसे पूछती है, दीदी जब तू गुरुद्वारे को देखती है तो तेरे को क्या दिखाई देता है? मैंने कहा मुझको बाबा नानक तो दिखाई नहीं देता, हाँ मुझको सिख धर्म जरूर दिखाई देता है। अब सवाल है, जो चारों तरफ दिखता है वो है मैं। ये मैं का पसारा है तो जो मैं क्या है? एक ही शब्द की यात्रा, वो शब्द है मैं। अब चाहे मैं गीता पढ़ लूं या मैं गीता सुन लूं, मतलब कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ जा मैं पढ़ूं जा मैं सुनूं, अब मैं क्या करूं? उनमें भी तो वो ही लिखा है। अब मेरे सवाल पूछने बंद हो गए।
क्योंकि जवाब देने वाला वो ही देगा जवाब जो मुझको दिखाई नहीं देता। वो कौन है जो मुझको जवाब देगा? जिसको जे रुतबा मिला होगा। धार्मिक यात्रा भी ऐसे ही समाप्त होगी। जा पहुंची मैं कि मुझको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसको मैं गुरु मानूं, गुरु के दरवाजे पे। किसको गुरु मानूं? कौन है गुरु? लाइव गुरु चाहिए। गुरुद्वारे में कौन है गुरु? मंदिर में कौन है गुरु? मस्जिद में कौन है गुरु? मुझको लाइव गुरु चाहिए। मेरे सवाल उसके जवाब। ऐसा व्यक्ति जिसके आगे बोलना ना पड़े, जहां ऐसा व्यक्ति जिसकी समझ मेरे को बेसमझ कर डाले। ऐसा व्यक्ति ग्रंथी, पादरी, पंडित या मौलवी हों जो रोटी रोजी के मसले में धार्मिक जगह पर चाकरी करते हैं, जो गुरु नहीं, जो सिर्फ चाकरी करने वाले धार्मिक जगह के लोग हैं। दुनिया किसको गुरु कहती है? शायद मेरे लिए भी वहां पर ही कुछ होगा। चलो चलते हैं वहां पर। मेरी होती है गुरु की खोज। उम्र नादान, खोजी मन है, और मैं कौन हूं? बेसमझ। पर इन सबको कोई देखता है, वो कौन है? इन तीनों को कोई देखता है, वो कौन है? मेरी तलाश में कोई देखता है, वो कौन है? मेरे साथ कोई चलता है, वो कौन है? मेरी नासमझी में से कोई मुझको भी झांकता है और इनको भी झांकता है, वो कौन है? मेरे सवालों का सिलसिला मेरे ही आगे ले आया, मेरी कमजोरी को भी, मेरी ताकत को भी। पहले तो मेरी माँ और दादी के गुण और अवगुण मेरे आगे आ गए, वो यात्रा करने लगे। अब जब मेरे आगे मेरी कमजोरी और ताकत आ गई, मैंने इस कमजोरी और ताकत को देखा कि ये गुण और अवगुणों से ही पैदा होती है। अब मेरी यात्रा शुरू होगी। मेरा मन बुद्धि में यात्रा करना लग गया। मतलब के मन की फाइनल स्टेज आ गई। फाइनल टेस्ट होने वाला है। उदासी मन का सबसे उत्तम गुण है। जब मन में उदासी आ जाती है इस बात की कि जे संसार क्या है, मैंने इसको जानना है। जे संसार मेरे लिए रहने की जगह नहीं है, मेरे में जो बहुत असीम रूप में पड़ रहा है उसकी सीमा इस संसार में नहीं है। अब मेरे जवाबों का वक्त आने वाला है, क्योंकि मुझको पता चल गया कि मैं फाइनल टेस्ट देने वाली हूं। अब मेरे जवाबों का वक्त आ गया। मतलब कि वक्त बदलने की संभावना आ गई। बदल गया, सब कुछ बदल गया। हर चीज, हर हिस्सा मुझको साफ दिखाई देने लगा। लो जी, मेरी तो गति धीमी होने लगी। गति 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 चाहे मेरी सोच की थी, चाहे मेरे भाव की थी, गति चाहे मेरे बोलने की थी, गति चाहे चुप रहने की थी, गति चाहे मेरे चलने की थी, गति चाहे साथ देने की थी, गति चाहे मेरे प्यार की थी, गति चाहे क्रोध की थी। बस सब गति मेरी धीमी धीमी बहने लगी। मैंने इस धीमी होती गति में देखा कि गुण अवगुणों की छाया में कैसे हालात और हालत पैदा होती है, कैसे दिशा इंसान की और दशा बन जाती है। सोच में कैसे आने वाला फ्यूचर दिखाई देता है, भावना में कैसे चाहना का जन्म हो जाता है, वो चाहना कैसे फला लेने लगती है, उस फला के साथ कैसे मोह और लोभ पैदा होने लगते हैं। मैंने देखा कि मेरी चाल जैसे जैसे धीमी होती जाती है, जैसे जैसे धीमी होती जाती है, वहां पर मेरा वक्त विलीन होने लगता है, मेरा वक्त भी खत्म होने लगता है। अब मेरे वक्त की धीमी रफ्तार में एक और ही वक्त का नया डिमेंशन शुरू होने लगा। घंटों की खबर मुझे भूख देने लगी, हफ्तों की खबर मुझे जो हमारी दिनचर्या होती है उनसे मिलने लगी, महीनों की खबर मुझको मौसम देने लगी, सालों की खबर मेरे में से गायब ही होने लगी। वक्त की धीमी गति में से मैंने कुछ जन्मते हुए देखा। वो जन्मती मेरी चेतना थी। अब मेरी मैं जो है चेतना की पगडंडी पर चलेगी। मतलब कि अब जो मुझको दिखाएगी कि वक्त के भीतर की यात्रा क्या होती है और इसका मतलब क्या है, और मुझे मेरी असली यात्रा से, मेरे असली अस्तित्व से भी मिलवाएगी।